हमने आज तक शिवाजी महाराज को एक ही दृष्टिकोण से देखा है, एक कट्टर हिंदू राजा, एक योद्धा और मुगलों का विरोधी। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या शिवाजी महाराज केवल एक तलवारधारी योद्धा थे या फिर वे एक ऐसे साधक भी थे जो योग, तंत्र और लोक परंपराओं की गहराइयों में भी उतरे थे? शायद अब समय आ गया है कि हम शिवाजी महाराज को सिर्फ धर्म रक्षक ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक रणनीतिकार के रूप में समझे। लेकिन क्या आपने कभी सवाल उठाया है कि उनके धार्मिक विश्वास असल में क्या थे? क्या वे वैदिक ब्राह्मण परंपरा के समर्थक थे या फिर वे किसी और आध्यात्मिक परंपरा से प्रेरित थे, नाथ योगियों से या बौद्ध सिद्धों से? आज हम जानेंगे वो इतिहास जो किताबों में नहीं बल्कि लोक परंपरा और साधना के रास्तों में छुपा है। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका बीपीएसए विचारधारा में, जहां हम पारंपरिक सोच को चुनौती देकर सत्य की नई परतें खोलते हैं। आज हम जिस विषय को उठाने जा रहे हैं वो शायद आपकी सोच बदल सकता है। तुलजा भवानी एक अवैदिक लोक देवता है। शिवाजी की आराध्य देवी थी तुलजा भवानी। यह देवी न तो वैदिक ग्रंथों में प्रमुख थी, न ही याज्ञीय परंपरा में। इनकी पूजा होती थी बलि, भस्म और तांत्रिक मंत्रों से। यह दर्शाता है कि शिवाजी महाराज की आस्था गहराई से जुड़ी थी लोक और शक्ति पंथ से, ना कि केवल वैदिक धर्मशास्त्र से। आगरा से भागते समय नाथ योगी वेश धारण करके छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के कब्जे से छूट गए थे। 1966 में औरंगजेब की कैद से निकलने के लिए शिवाजी महाराज ने साधु का वेश धारण किया, सिर मुंडवाया, भस्म लगाए और अपने पुत्र संभाजी के साथ एक गुप्त यात्रा पर निकल पड़े। यह केवल एक सैनिक रणनीति नहीं थी, यह एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक संकेत था। सुप्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार अपनी पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि ही शेव्ड ऑफ हिज बियर्ड एंड mustache, smeared himself with ashes and put on the disguise of सन्यासी। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। वे आगे भी लिखते हैं कि शिवाजी महाराज के साथ लगभग 40 से 50 सेवकों को शामिल किया गया, जिन्हें 3 प्रमुख गैर ब्राह्मण साधु परंपराओं में विभाजित किया गया, जैसे कि बैरागी, गोसावी, उदासी, जो गुरु नानक परंपरा से जुड़े थे। यजुनाथ सरकार स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि 40 और 50 सर्वेंट्स accompanied him, divided into 3 parties and dressed as monks of 3 Hindu orders, बैरागी, गोसाई और उदासीस। यहां यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदुनाथ सरकार मॉन्क इस शब्द का प्रयोग करते हैं, न कि ब्राह्मण पृष्ठ का। यह इंगित करता है कि शिवाजी महाराज का भेष और आध्यात्मिक झुकाव वेद केंद्रित ब्राह्मण परंपरा की बजाय नाथ, तांत्रिक और लोक साधु परंपराओं से अधिक मेल खाता है। यदुनाथ सरकार के अनुसार शिवाजी महाराज आगरा से भागने के बाद
पूर्व दिशा में मथुरा, प्रयाग, काशी, गया और बाद में पुरी आदि तीर्थों के रास्ते गोलकोंडा होकर रायगढ़ पहुंचे। यह यात्रा दो चीजें दर्शाती है। एक, गुप्त और अप्रत्यक्षित मार्ग से बचाव। शिवाजी महाराज को मुगल गुप्तचर से बचना था। गया जैसा मार्ग अपेक्षित नहीं था। दूसरी बात, एक तीर्थयात्रा या आध्यात्मिक झुकाव का संकेत। ब्राह्मणिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो पिंडदान या श्राद्ध कर्म एकमात्र कारण हो सकता है, लेकिन शिवाजी महाराज के परिवार में हाल ही में उस समय किसी की मृत्यु नहीं हुई थी जो वे पिंडदान का कारण बनाकर गया के तरफ जाए। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह यात्रा शुद्ध श्राद्ध कर्म के हेतु नहीं थी। शिवाजी महाराज का गया जाना यदि केवल रणनीतिक था तो दक्षिण का सीधा मार्ग लिया जा सकता था, लेकिन पूर्व दिशा की तीर्थयात्रा विशेषकर गया इस बात की ओर संकेत करती है कि वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि साधक भी थे। यह गया यात्रा संभव था नाथ योग या बौद्ध तांत्रिक परंपरा से जुड़ी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है। नाथ परंपरा और वज्रयान बौद्ध धर्म का संबंध यदि देखें तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मच्छिंद्रनाथ का संबंध सिद्धाचार्य बौद्ध परंपरा से भी जुड़ा हुआ था। वज्रयान बौद्ध धर्म में तंत्र, चक्र, कुंडलिनी, गुरु दीक्षा का भी जो मार्ग है वही सब नाथ योगियों की साधना में भी शामिल होता है। यह कोई संयोग नहीं जो है दो महान परंपराओं का संगम। नाथ योगियों ने वज्रयान बौद्ध सिद्धों की परंपरा को अपनाया और उसे योग और हिंदू संस्कृति से जोड़ दिया। शिवाजी महाराज के समय तक यह एक प्रचलित और गहन परंपरा बन चुकी थी। निश्चलपुरी गोसावी से राज्याभिषेक जब हुआ, जब ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का विरोध किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्होंने निश्चलपुरी गोसावी जैसे योगी संत से अपना राज्याभिषेक करवाया। यह परंपरा जाति मुक्त, योग केंद्रित और शुद्ध साधना आधारित थी, न कि वैदिक यज्ञों और कर्मकांडों पर आधारित। यही दर्शाती है, यह घटना यही दर्शाती है कि शिवाजी महाराज लोक आध्यात्मिक और योग धारा में गहरी रुचि रखते थे या उनकी श्रद्धा थी। साथियों, शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि वे एक साधक जिन्होंने नाथ योग, शक्ति साधना और बौद्ध सिद्धों की विरासत को आत्मसात किया था। वे ब्राह्मणवादी धार्मिक संरचना को चुनौती देने वाले और लोक धर्म को अपनाने वाले आध्यात्मिक योद्धा भी थे। अगर यह दृष्टिकोण नया है और विचारों को उत्तेजना देने वाला अगर आपको लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप मानते हैं कि शिवाजी महाराज नाथ योगियों और बौद्ध सिद्धों से प्रेरित थे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को हम यहां पर ही रोकते हैं। जय शिवाजी, जय भारत, जय भीम।